नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर ही जान चुके होंगे कि आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, कुछ गेस प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट रूप से आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में रहेंगे। साथियों, क्योंकि हमने बता रखा है कि आप एक दिन 5 प्रश्न याद करेंगे, तो आपकी परीक्षा तक आपको 250 प्रश्न याद होंगे। और अगर आप 250 प्रश्न याद कर लेते हैं, तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे यहाँ तक पढ़ा था। आज का हमारा प्रश्न है कि परिनालिका क्या है। 11 नंबर प्रश्न, परिनालिका क्या है। उत्तर लिखेंगे कि जब किसी लोहे के बेलनाकार छड़ पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट करके धारा प्रवाहित किया जाए ना, तो इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? परिनालिका। यानी कि मान लीजिए लोहा का एक बेलनाकार छड़ हो गया, ठीक है। इस पर क्या करते हैं? विद्युत रोधी तार को ऐसे ऐसे क्या करते हैं? लपेट देते हैं। और इसी को हम लोग क्या, और इसमें धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं, तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? परिनालिका बोलेंगे। यह साथियों अगला प्रश्न कि कुलाम के नियम की सीमाएं लिखें। कुलाम के नियम की सीमाओं को लिखना है। साथियों, यह प्रश्न भी आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लिखेंगे कि कुलाम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल सजा करके आंसर लिखना है। पहला लिखेंगे कि कुलाम का जो नियम है ना, वह सिर्फ बिंदु आवेशित कण के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी कि कुलाम का नियम किसके लिए प्रयोग होगा? बिंदु आवेशित कण के लिए। दूसरा लिखेंगे कि कुलाम का नियम जो होता है ना, वह तभी उपयोग किया जा सकता है जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी निश्चित हो। ठीक है, दो आवेशित कण हैं, उनके बीच की दूरी अगर निश्चित है ना, तभी हम लोग कुलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। तीसरा कि कुलाम के नियम तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी कम से कम 1 फर्मी हो। ठीक है, 1 फर्मी कम से कम दूरी होनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि विद्युत क्षेत्र क्या है। भैया, विद्युत क्षेत्र क्या है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। दो प्रश्न आपको यहाँ से एक प्रश्न की सहायता से पूछे गए हैं। और जब परीक्षा में आएगा ना, तो आएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। और इसका उत्तर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 1 नंबर। ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है, 1 नंबर। ठीक है, ऐसे करके 2 नंबर। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि किसी आवेशित वस्तु या आवेशित कण के चारों ओर फैला हुआ वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण स्थिर वैद्युत बल का प्रभाव अनुभव करता हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाली स्थिर विद्युत बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो बिल्कुल आसान आसान उत्तर है, आप लोग अवश्य इसको याद कर लेंगे। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल रेखाओं के दो गुणों को लिखें तथा दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? विद्युत बल रेखाओं के दो गुणों को लिखना है और यह बताना है कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आखिर क्यों? तो लिखेंगे बिल्कुल सजा करके कि विद्युत बल रेखाओं के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश की ओर जाती हैं। विद्युत आवेश रेखाएं जो होते हैं प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाती हैं। दूसरा कि विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक सतह के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। और फिर लिखेंगे कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद होने वाली बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इससे उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रतीत होंगी और किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, तो
इसका उत्तर आप यह लिख सकते हैं। और 15 नंबर प्रश्न है कि किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है। और विद्युत फ्लक्स हर बार की परीक्षा में रहता है, ठीक है। तो किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है लिखना है। उत्तर लिखेंगे कि किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर किसी कारणवश यह परिभाषा आपसे याद नहीं हो पा रहा है तो यह लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल, ठीक है, को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, वह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, जिसे फाई से सूचित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है Nm²/c होता है। और इसका बीमा Ml3 T-3 और A-1 होता है। तो बिल्कुल आप इन 5 प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और भी नए नए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।